हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त कहानी जुबानी। दोस्तों, आप सभी किसी न किसी माध्यम से अपने पति को छोड़ने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी तो सुन ही रहे होंगे। परंतु आज हम आपको उनके बारे में ना बताकर उनकी ही जैसी एक और कहानी के किरदारों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए भारत आ गई हैं। साथियों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से भारत में दाखिल होने वाली सीमा हैदर की शैक्षणिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी कोई जानकारियां अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है, हम उसे आपके लिए जल्द से जल्द अपडेट करने का प्रयास करेंगे। जानकारी के अनुसार सीमा हैदर और गुलाम हैदर का विवाह भी एक लव मैरिज था, जिसमें सीमा हैदर ने अपनी मर्जी से अपने परिवार के खिलाफ जाकर गुलाम हैदर के साथ कोर्ट मैरिज की थी। इसके साथ ही उनकी पहली शादी से उन्हें 4 बच्चे भी हुए और जानकारी के अनुसार वर्तमान में उनके पति सऊदी अरब में कार्य करते हैं। सीमा और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब उन दोनों ने शादी करने के लिए एक वकील से संपर्क किया, जहां पर उस वकील को पता चला कि सीमा हैदर का वीजा पाकिस्तानी है, जिसके बाद उन्होंने उसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने सीमा और सचिन दोनों को हिरासत में लिया, जहां सीमा ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान में घरेलू हिंसा का शिकार थी, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत आकर रहने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में बने अपने माता पिता के घर को 12 लाख पाकिस्तानी रुपया में बेच दिया, जिससे कि वह भारत आने की यात्रा का खर्च उठा सकें। इस प्रकार से वह भारत आने के लिए निकली और उन्होंने दुबई से नेपाल का वीजा प्राप्त किया। नेपाल आकर उन्होंने सचिन से मुलाकात की और उसके साथ अवैध तरीके से भारतीय सीमा को पार करते हुए हैं भारत में आ गई। भारत आने के बाद सचिन ने उन्हें अपने परिवार से अलग एक किराए के मकान में बसाया और मकान मालिक को सीमा से अपनी पत्नी के रूप में परिचय करवाया। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर से जुड़ा विवाद, जो अपने 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर नोएडा स्थित अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी, जिसे अब पाकिस्तानी भाभी कहा जाता है, तब से शहर में चर्चा का विषय बन गई है, जब उसे 4 जुलाई को अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ भारत में अवैध रहने के लिए गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा जमानत दे दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि महिला का दावा है कि वह 2019 में पबजी मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए अपने प्रेमी सचिन के संपर्क में आई और एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए सीमा को ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और सीमा 4 बच्चों को लेकर हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार कर पाकिस्तान से भारत आ गई, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तानी महिला, जो कथित तौर पर अंग्रेजी में पारंगत है और कंप्यूटर चलाना जानती है, वास्तव में एक पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी एजेंट है और उसे कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत भारत में रखा गया है। अन्य कहते हैं यह सीमा पार प्रेम का मामला है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला हैं जो सिंध प्रांत की निवासी हैं। 27 वर्षीय सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा अपनी पहली शादी के बाद पति गुलाम हैदर के साथ कराची में रह रही थीं। सीमा और सचिन को अधिकारियों ने 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था, जबकि सचिन पर अवैध आप्रवासी को आश्रय देने का मामला दर्ज किया गया था। सीमा पर अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अपने 7 साल से कम उम्र के 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बिना वैध वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप था। इस जोड़े की प्रेम कहानी एक बॉलीवुड फिल्म की तरह दिलचस्प है। दोनों को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय एक दूसरे से प्यार हो गया। वे इस साल की शुरुआत में मार्च में नेपाल में मिले और शादी कर ली। जेल से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों को अपनी कहानी सुनाते हुए सीमा ने कहा, यह बहुत लंबी और कष्टदायक यात्रा थी। मैं भी बहुत डरी हुई थी। मैं सबसे पहले कराची से दुबई गई, जहां हमने 11 घंटे तक इंतजार किया। इसके बाद हम पोखरा जाने से पहले नेपाल के लिए रवाना हुए, जहां मेरी मुलाकात सचिन से हुई।
इसके बाद वह पाकिस्तान वापस चली गईं। वहीं सचिन नेपाल से भारत लौट आया। पाकिस्तान पहुंचने पर अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपये में एक प्लॉट बेचा और अपने 4 बच्चों के लिए फ्लाइट टिकट और नेपाली वीजा की व्यवस्था की। मई में वह दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और पर्यटक शहर पोखरा में कुछ समय बिताया। फिर उसने काठमांडू से दिल्ली के लिए बस ली और 13 मई को अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन ने उसकी पाकिस्तानी पहचान बताए बिना उसके लिए किराए के मकान में रहने की व्यवस्था की थी। 4 जुलाई को गिरफ्तार होने और जेल में डाल दिए जाने के बाद दोनों की सीमा पार प्रेम कहानी का अंत हो गया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा ने कहा कि वह अब भारत में अपने कदम को आधिकारिक बनाने के लिए कागजी। इसके बाद दोनों में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी होने लगी। भारत में पबजी 2020 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का इस्तेमाल करके इस प्रतिबंधित ऑनलाइन गेम को अब भी खेला जाता है। पुलिस ने सीमा हैदर से 4 मोबाइल फोन बरामद किए थे। इनमें से किसी भी फोन में उसकी पुरानी चैट हिस्ट्री नहीं मिली। उसका पाकिस्तान वाला फोन और सिम भी टूटा हुआ मिला। इस फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। यह सब भी सीमा पर संदेह पैदा कर रहा है। गिरफ्तारी के समय महिला ने अपने भाई का पाकिस्तानी फौज में होने से इनकार किया था। इसके बाद पाकिस्तान से उसकी बहन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने भाई के पाकिस्तानी फौज में होने की बात कही। अब सीमा भी अपने भाई आसिफ के पाकिस्तानी फौज में होने की बात मान ली है। 5वीं तक पढ़ी महिला के पास हर सवाल का जवाब होना भी संदेह पैदा कर रहा है। महिला जो कुछ भी बता रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यहां आते ही चंद दिनों में वह पूरी तरह से भारतीय हिंदू परिवेश में खुद को ढाल लेती है। यह बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर सीमा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई उसे जासूस बता रहा है तो कोई उसकी पूरी कहानी को ही मनगढ़ंत बता रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन खुद सीमा ने जासूस होने के आरोपों पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए पाकिस्तानी सीमा हैदर ने जासूस होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अगर यह सच होता तो मैं अपने मासूम बच्चों के साथ नहीं बल्कि अकेले भारत आती। जब सीमा के कथित तौर पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने पर सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया, मैंने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल कर कोई भी ये कर सकता है। मैं मुश्किल से अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल पाती हूं और मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी। क्या सच में सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं या किसी साजिश के तहत भारत में आई है? अगर ऐसा है तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो चलाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।